हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, पहले ये बता दूं। और टॉपिक तो मैं बताऊंगा ही, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम उन पेशेंट के साथ पॉडकास्ट करेंगे और कोशिश करेंगे उनके घर जाके करें जिन्होंने बड़ी बड़ी बीमारियों को मात दी है। कहते ना, जाके राखो साइयां मार सके ना कोई। क्योंकि ये सीरीज बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगी। जो लोग जिनको कैंसर हो गया, कुछ इस तरह की बीमारी हो, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट से मैं मिलवाऊंगा जो कैंसर को मात दे चुके हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों को मात दे चुके हैं। ठीक है, तो आज उसका पहला हमारा शुरू होगा, हम जाएंगे। दूसरा ये बता दूं कि हमारा फाइब्रोस्कैन लीवर का जो कैंप है वो 6 अप्रैल को है, संडे वाले दिन। और मैं भी अपनी ओपीडी की शुरुआत करने जा रहा हूं संडे को। हर फर्स्ट संडे को मैं 10 से 12 ओपीडी में मिला करूंगा। और तो ये है संडे, फर्स्ट संडे को। और थर्ड सैटरडे को भी कैंप लगेगा। अब ये अप्रैल में ही लगना है, इस महीने तो हो गया। तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना हो, मेरे नंबर व्हाट्सएप पे 9810416762 पे जरूर मैसेज करके टाइम ले लें। क्योंकि संडे वाले दिन सिर्फ 20 पेशेंट का होगा और सैटरडे जो थर्ड सैटरडे को होगा उसमें 30 पेशेंट का होगा। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है कि मुझे किसी पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए सिर्फ 3-4 चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और कई बार टेस्ट नॉर्मल आने के बाद भी पेशेंट को बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। ये भी मैं एक टॉपिक ये भी है कि फिर करें तो करे क्या इंसान। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पेशेंट को कैसे डायग्नोस करता हूं। मुझे सिर्फ जो 4 चीजें चाहिए होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि पेशेंट को एग्जामिन तो ऊपर से नीचे तक करना चाहिए अगर डाउट लगता है आपको कि प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है। मैं देखता हूं सबसे पहले पेशेंट का बीपी, पेशेंट की पल्स, पेशेंट का वजन, पेशेंट का फेस और उसके पैर। सिर्फ 5 चीजें: बीपी, पल्स, फेस रीडिंग कह लो यार उसको, और वजन मैंने बता दिया, और उसके पैर। एक एक करके बताता हूं कि मुझे कैसे पता चलता है पेशेंट की बीमारी का, कि ये 4-5 चीजें मुझे कैसे बता देती हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, और इसमें एक कड़ी और भी है, फेस के साथ ही बताऊंगा कि बीपी, अगर पेशेंट का बीपी हायर साइड में है या हाई है तो हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर उसको और बीमारियां भी हैं और बीपी हाई है तो उसके हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्लोटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां से मुझे एक अलर्ट मिलता है कि भाई इस पेशेंट का सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा के देखो, क्योंकि इसको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, इसकी शुगर भी है, लेकिन इसका बीपी भी हाई है। तो ये बहुत बड़ा कैंडिडेट है हार्ट पेशेंट के लिए, और इसका सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी करा के जरूर देख लो। एक तो ये। दूसरा पल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको पता होगा, पहले नीम हकीम होते थे ना, जो पहले के आयुर्वेदाचार्य होते थे, कोई डिग्री नहीं होती थी उनके पास, जो पुराने जमाने के, मुझे भी आज भी याद है, सहारनपुर में एक हकीम जी होते थे जो कि बहुत बूढ़े थे, 90 साल के, और मैं भी उनको दिखाने गया था। मेरे कुछ मैं तब स्टूडेंट था, मेडिकल स्टूडेंट नहीं था, शायद 9th 10th में पढ़ता था, तो मेरी मदर लेके गई, तो उन्होंने मेरी पल्स देखी। मेरे बहुत ज्यादा स्पूटम बलगम बनता था, म्यूकस बनता था, और मैं बहुत परेशान रहता था, पढ़ नहीं पाता था। तो उन्होंने मुझे कुछ काढ़ा वाड़ा दिया, कुछ खाने को कुछ दिया, च्यवनप्राश टाइप का, और मैं ठीक हो गया। उन्होंने मेरी पल्स देखी थी। तो यही चीज है, पल्स देख के आप बहुत सारी प्रॉब्लम का पता लगा लेते हैं। जनरली जिन लोगों की पल्स हाई होती है वो एंग्शियस पर्सनैलिटी वाले होते हैं, चिंता वाली पर्सनैलिटी के होते हैं, है ना। तो यहां से ये पता चलता है। और ज्यादा पल्स रहना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जिनकी पल्स हाई रहती है। जिनकी पल्स नॉर्मल रहती है या लोअर साइड में रहती है, वो लोग ज्यादा बेटर हेल्दी रहते हैं, ज्यादा हेल्दी रहते हैं फ्यूचर में। ऐसा नहीं है कि उनको बीमारियां नहीं होती या उनको कैंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन पल्स का हाई रहना ये शो करता है कि ये पेशेंट थोड़ा सा एंग्शियस पर्सनैलिटी है, स्ट्रेस वाला है। तो यहां से ये पता चल जाता है। ठीक है, तीसरा आता हूं फेस के ऊपर। फेस तो बहुत कुछ बता देते हैं, है ना। फेस, आप डिप्रेस हैं और कहते हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। तो आपका फेस सब कुछ बता देता है। आप कितना भी, कई बार पेशेंट नजर से नजर मिला के बात नहीं करता, वो इधर उधर देख के बात करता है, नीचे देख के बात कर रहा है,
है ना। तो यहां से पता चलता है कि पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, पेशेंट की फेस पे पफीनेस है, सूजन आई हुई है, आंखों के चारों तरफ सूजन है, तो वहां से पता चलता है कि पेशेंट को या तो खून की कमी हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम ना हो कहीं। पैर देखता हूं, पैरों में कोई स्वेलिंग तो नहीं है। स्वेलिंग का मतलब होता है कि या लीवर, किडनी, हार्ट से रिलेटेड या खून की कमी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 4-5 चीजें इतनी जरूरी हैं जो कि मुझे शायद 5 मिनट नहीं लगते इन सबको देखने में और ऑब्जर्व करने में। और बाकी हमारा स्टाफ जो है बाहर बैठ के बीपी, पल्स, ऑक्सीजन, वजन ये सब देख के ही अंदर भेजते हैं पेशेंट को कि एटलीस्ट उनका ये काम बाहर ही हो जाए। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी चीजें जरूरी नहीं है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन एक पेशेंट को डायग्नोस करने में मुझे इन चीजों से बहुत हेल्प मिलती है। बीपी, पल्स और उसकी फेशियल, कहते हैं जो फेस रीडिंग होता है ना, फेस रीडिंग में मास्टर होता है जो इंसान, वो बहुत कुछ पता लगा लेता है। तो मुझे फेस से वो कितना खुश है, वो कितना डिप्रेस है, वो कितना घबराया हुआ है, यहां से, और उसकी पल्स, मैं इन दोनों चीजों को मिला लेता हूं। पल्स तेज है, पेशेंट घबराया सा हुआ है, एंक्शियस है, तो डायग्नोसिस बन जाती है मेरी एंजाइटी न्यूरोसिस। ठीक है, और कई लोगों का बीपी लो होता है, तो लोअर साइड में जो बीपी रहते हैं, जिनके बीपी लो होते हैं, तो आपको दवाई देने में बहुत, देखो ये भी जरूरी है, जब आप दवाइयां लिखते हो पेशेंट को, मान लो कि मैं डिप्रेशन की दवा लिख रहा हूं, पेशेंट का बीपी लो है, तो अगर आप ऐसी कोई दवाई लिखोगे जिसका बीपी वो और लो कर सकती है, जैसे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, वो बीपी और लो कर सकती है, आपको ऐसी दवाई देनी है जो उसका बीपी भी नॉर्मल रखे, उसके डिप्रेशन को भी कम करे। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। तो बीपी, जो लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं उनकी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, उनको थकान रहती है, सुस्ती रहती है, पैरों में जान नहीं होती, एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, थोड़े चिंताजनक ज्यादा होते हैं जिनका बीपी लोअर साइड में रहता है। हाई वाले दूसरों का बीपी डाउन कर देते हैं या हाई कर देते हैं, उनसे वैसे दुनिया परेशान रहती है हाई बीपी वालों से। लो बीपी वाले खुद परेशान रहते हैं, है ना, अंदर ही अंदर अपने मन में रहते हैं, रखते हैं बातें। लो ब्लड प्रेशर वाले, हाई बीपी वाले बस क्या बताऊं। तो चलिए, तो लोगों के वाइटल्स, उनकी जो फेस रीडिंग है, उनकी कहते हैं कि आदमी की शक्ल सब कुछ बता देती है, ज्यादातर चीजें उसकी फेस से ही पता चल जाती है। ठीक है, तो चलते चलते मैं बस एक सॉन्ग आपको सुनाऊंगा, और गजल ही है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। तो आदमी कितना भी मुस्कुरा ले, और मुस्कुराना पड़ता है भाई, है ना, क्या करें, जिंदगी जीनी है तो झूठी मुस्कुराहट भी लानी पड़ती है चेहरे पे, नहीं तो लोग कहेंगे यार ये हर समय रोता ही रहता है, तो लोग पास नहीं आएंगे आपके। और अपना दुखड़ा सुना के, अगर तो कोई मदद मिले किसी से तब तो अपना दुखड़ा सुनाया जाए, नहीं तो ठीक है, और भी गम है जमाने में यार। थैंक यू, बाय, शुक्रिया।